नमस्कार सभी साथियों को कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन हम पक्का तैयार करेंगे। 100 क्वेश्चन 10 जो टॉपिक है उनके पहले करवा दिए। आज 100 क्वेश्चन 10 टॉपिक के फिर रहेंगे, तो जो हमारे सिलेबस में है वो कंप्लीट टॉपिक भी हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो जाएंगे। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक अपने साथियों को भेजिएगा इस वीडियो को, जिससे सभी साथी इस वीडियो का फायदा उठा सके। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी है, जलदी है, लेकिन जलज नहीं है, जलज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? बादल के लिए होता है जलद, बादल जलद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतंग, करी, पुंडरिक नहीं है। क्या नहीं है? पुंडरिक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? मही, विशंबरा और धरणी तीनों ही क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पहला भूदर, ये आपके पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? आंख का दृग, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है? नौकर पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। नौकर, परिचालक, आर्यपुत्र, नृत्य या अंशज। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन रहेगा वो नृत्य नहीं रहेगा बेटा, भृत्य रहेगा। नौकर का पर्यायवाची होता है भृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है? गोद, चिन्ह, भाग्य, गुआ। गुआ नहीं है दोस्तों, अंक का गुआ नहीं है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा, अभिप्सा। कपोत और पिक दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही रात, यामिनी, ऊंट, करब, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? कृत्यगण। कृत्यगा होगा कृत्यगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक का सही विलोम क्या होगा? लिखित। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तम का सही विलोम? उत्तम का होता है अधम। उत्तम का क्या होता है? अधम विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत शब्द का विलोम क्या होगा? आगत का होगा अनागत। आगत का क्या होगा? अनागत। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा, आराम से देखो। रिजु, वक्र, रिजु, वक्र। स्थावर, जंगम। मुख, वाचाल। उग्र, सौम्य। तो DABC बना हुआ है, ये देखो पहला ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द कौन से हैं? सदाचार का दुराचार, ग्रस्त का सन्यास। सदाचार का दुराचार और ग्रस्त का क्या होगा? सन्यास होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? सुरती, वीरती। सुरती, वीरती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क का होगा आदर। शुष्क जिला जैसलमेर, आदर जिला अति आदरी मान लो आप झालावाड़। नेक्स्ट है, वेष्टि शब्द का विलोम क्या है? समष्टि। वेष्टि का क्या होता है? समष्टि। नेक्स्ट है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ का होता है आदर्श। यथार्थ का क्या होता है? आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति पाने का इच्छुक। मुक्ति पाने का इच्छुक होता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुक्ति पाने वाला इच्छुक मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला। युयुत्सु यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है गोधूली। क्या कहलाता है? गोधूली। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्य अन्वेषी, ये नहीं है भाई। जो अधर्म करने से डरे, धर्मभीरु। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बातें, ठकुर सुहाती। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत। अगला क्वेश्चन है, स्त्रैण शब्द के लिए सही वाक्यांश है? स्त्रैण मतलब स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला। नेक्स्ट है, बहुज शब्द का अर्थ है जो बहुत जानकार हो। बहुज मतलब जो बहुत जानकार हो दोस्तों। नेक्स्ट है, कम या नपा तुला खर्च करने वाला।
कम या नफा तुल्ला खर्च करने वाला मितव्ययी क्या होता है? मितव्ययी होता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, कूपमंडूक। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वस्त। वह जो कम खर्च करता हो, अपव्यय नहीं मितव्ययी होता है ये, मितव्ययी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है अद्यपतन, अद्यपतन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है, तो पहला ही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है? निरुत्तर, निषेध, द्वारी, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य। ये तीनों ही शुद्ध है, यानी अशुद्ध नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 32 है, सही वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषु, ये रहा शुश्रूषा लिखा हुआ है यहां पे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? अभिषेक, ये रहा अभिषेक, अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? व्यवसायिक, शुद्धिकरण, व्यवसायिक और शुद्धिकरण, तीनों दोनों के दोनों शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? उपर्युक्त, निरोग, अनुग्रहित और वाग्मे, चारों के चारों शब्द शुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था, यह शुद्ध वाक्य है। यहां क्या शुद्ध है क्या? ये अशुद्ध दिया हुआ है। यह उपहार उसे चौथी, अब विवाह की वर्षगांठ, वर्षगांठ तो विवाह की होती है, तो चौथी वर्षगांठ पर मिला था। ठीक है, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से देखो, यहां पर भी कृपया, यहां पर भी कृपा। इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें, इस प्रकार से वाक्य बनता। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य छांटिए। असत्य बोलना नहीं, झूठ बोलना उसकी आदत है, झूठ बोलना उसकी आदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वह प्रातःकाल घूमने जाता है, तो वह प्रातःकाल घूमने जाता है। नेक्स्ट है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। कंस की हत्या की थी क्या? बताओ भाई, कंस की हत्या या वध? बताओ, हत्या आएगा वध आएगा? तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के उस रूपांतर को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? लिखता होगा यानी संदिग्ध वर्तमान काल। कैसा है? संदिग्ध वर्तमान काल। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल है यहां पे। नेक्स्ट है, किस वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। हेतु हेतुमद भूत का उदाहरण है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, पूर्ण भूतकाल है यहां पे। नेक्स्ट है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है, बालक सो रहा था। अब क्या पता बालक अभी भी सो रहा होगा, संदिग्ध हो गया। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति व मुहावरे में क्या अंतर है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। याद रखना, लोकोक्ति पूर्ण, मुहावरा वाक्यांश। नेक्स्ट है, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। कौन सा मुहावरा नहीं है? पीला मोह करना, पीला मोह करना।
निम्न में से लोकोक्ति है, ये रही, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुता पाई काई मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? प्रभुता पाई काई मद नाही, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। उच्च पद प्राप्त होगा तो घमंड सभी को होगा। कलेजा फटना, कलेजा फटना मतलब असहनीय दुख होना, कलेजा फटना असहनीय दुख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? कौवा चले हंस की चाल, कौवा चले हंस की चाल, तो ये मुहावरा नहीं, लोकोक्ति है। नेक्स्ट है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसके लिए लोकोक्ति क्या होगी? तो ये रही, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिएगा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज क्या है? लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आबेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, काला अक्षर भेष बराबर बिल्कुल अनपढ़, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो ये गलत दिया हुआ है, तेज गर्मी है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड के साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। अधजल गगरी छलकत जाए, और बहुत सारे आप में से साथियों के साथ भी यही हो रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात, तो सही रहेगा कम गुणी ज्यादा दिखावा, कम गुणी ज्यादा दिखावा। नेक्स्ट है, अंगारों पर पैर रखना, खुद को संकट में डालना, खुद को संकट में डालना। नेक्स्ट है, डिस्ब्रिसिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? बताइएगा जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से, तो सभी एक बार उत्तर दे दीजिएगा। इसका क्या होगा? शय वितरण प्राधिकारी, शय वितरण प्राधिकारी। नेक्स्ट है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? प्रश्नांकन, समर्थन, बेचान, मूल्यांकन नहीं है भाई, मूल्यांकन। क्वेश्चन 63 है, ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? ऑथोराइज के लिए होता है प्राधिकार देना, ऑथोराइज यानी प्राधिकार देना। ऑथोरोस्मोस के लिए पारिभाषिक शब्द होगा, तो बताओ। ऑटोनोमस जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? स्वायत्त। क्या होगा? स्वायत्त। क्या होगा? स्वायत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा प्रशासन। क्या होगा? प्रशासन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? एडजर्न का होगा स्थगित करना। क्या होगा? स्थगित करना। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी का हिंदी अर्थ क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी, इसका अर्थ होगा जवाबदेही। क्या होगा? जवाबदेही। नेक्स्ट है, प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष है? प्रोबेशन, प्रोबेशन का होता है परिवीक्षा। क्या होता है? परिवीक्षा। नेक्स्ट है, मस्टर रोल का अर्थ क्या होता है? मस्टर रोल, मस्टर रोल होता है उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति पंजिका। नेक्स्ट है, नेचुरल जस्टिस का आशय है? बताओ भाई। तो यहां पे देखो, नैसर्गिक न्याय। क्या होगा? नैसर्गिक न्याय। नेक्स्ट है, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मसौदा के लिए होगा ड्राफ्ट। क्या होगा? ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रियारे का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? तो अप्रियारे को कहते हैं अनएवोडेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थद्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? मौलिक बोलो, आधारभूत बोलो, तो फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल। नेक्स्ट है, सॉरी, स्टेटरी
का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? क्या होगा? संविधिक। क्या होगा? संविधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द उपयुक्त है? मोशन। क्या है? मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? क्या होगा? एक्सचेक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्चार्ज पिटीशन के सही पारिभाषिक शब्द है उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका। नेक्स्ट है, सही पारिभाषिक शब्द है रिकमेंडेड संस्तुति। रिकमेंडेड संस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? बताइएगा दोस्तों एक बार। तो देखिएगा, अपीयसमेंट तुष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुरिस्डिक्शन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा? क्या होगा? क्षेत्राधिकार। जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम। क्या लिखा जाता है? विभाग का नाम। मूल पत्र की प्रतिलिपि किस विभाग को प्रेषित की जाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पृष्ठांकन। क्या कहते हैं? पृष्ठांकन। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर। सबसे नीचे दाहिनी ओर। नेक्स्ट है, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है क्या? अधिसूचना। क्या जारी करता है? अधिसूचना। नेक्स्ट है, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कार्यालय आदेश। क्या कहलाता है? कार्यालय आदेश। नेक्स्ट है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन की शैली होती है प्रिय योगेश जी। प्रिय योगेश जी। नेक्स्ट है, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है, यह सेम ही क्वेश्चन आया, प्रिय श्री रमेश जी दोस्तों। बताइएगा भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी का को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है अर्ध सरकारी पत्र पर। किस पर? अर्ध सरकारी पत्र पर। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण का अधिकारियों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा। कौन सी? निविदा। नेक्स्ट है, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र। इसे क्या कहते हैं? परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे भी परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है वो भी कौन सा होता है? परिपत्र होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्मारक के बारे में की गई गलत बात है। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, यह गलत है, गजट में प्रकाशित नहीं होता। नेक्स्ट है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक। क्या कहलाता है? अनुस्मारक। नेक्स्ट है, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं दोस्तों, उसे अनुस्मारक कहा जाता है।
तो ये थे आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चन। पहले भी एक वीडियो आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है। अब किसी भी प्रकार का देखो क्वेश्चन 100 थे, मैंने बहुत स्पीड के साथ करवाए हैं। कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहते हो आगामी भर्तियों की, या मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर आप सभी साथी जरूर जुड़िएगा। देखता हूं कौन कौन साथी आज जुड़ता है। देखो जुड़ो ना तो मैसेज जरूर करना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम जुड़ रहे हो उस टाइम का। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।